वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्चुअल में सीटेट होता क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है, सीटेट कौन कौन जो है दे सकता है और सीटेट कब तक के लिए वैलिड होता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को जो है शुरू करते हैं और इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। गाइस देखिए, सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एक शिक्षकों के लिए, यानी कि जो भी टीचर बनना चाहता है तो उनको सीटेट का एग्ज़ाम जो है देना कंपलसरी होता है। चाहे आप प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर वर्क करना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट स्कूल में जो है टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना जो है ज़रूरी होता है। तो ये टीचर बनने के लिए एक पात्रता जो है ना परीक्षा है। ये परीक्षा जो है सेंट्रल लेवल की होती है, यानी कि ये एक नेशनल लेवल का जो है एग्ज़ाम होता है। ठीक है गाइस। सो गाइस, देखिए, यदि आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है या आपको जो है प्राइवेट टीचर बनना है, ठीक है, आपको यदि टीचर बनना है 1 to 5th, ठीक है, तो भी आपको जो है सीटेट का एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। यदि आपको टीचर बनना है 6 to 8, जो हम 1 to 5th के जो टीचर बनते हैं ये हम PRT यानी कि प्राइमरी टीचर जो है बनते हैं। ठीक है, और जो हम 6 to 8 के टीचर बनते हैं ये हम बनते हैं जूनियर टीचर। ठीक है, और 9 to 10th के जो टीचर बनते हैं वो होते हैं TGT। ठीक है, और 11th और 12th के जो टीचर होते हैं वो होते हैं PGT टीचर। ठीक है, तो जो TGT और PGT की यदि हम जो है बात करें तो इसके लिए भी 9 to 10th के लिए भी आपको सीटेट आजकल जो है मांगा जा रहा है और सीटेट उसमें वैलिड है। चाहे आप 11th-12th के PGT टीचर बनना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, या आप जो है 9th और 10th क्लास के जो है टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है गाइस, ये जो एग्ज़ाम है ये किसके द्वारा जो है कंडक्ट किया जाता है? तो गाइस, ये एग्ज़ाम जो है CBSE बोर्ड के द्वारा जो है कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे CBSE बोर्ड के द्वारा इस एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट किया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए कुछ और बातें जो है सीटेट के बारे में जो है जानते हैं। सो गाइस देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम है ये CBSE द्वारा जो है कंडक्ट किया जाता है। सीटेट का एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होता है। ठीक है, तो कब कब होता है सीटेट का एग्ज़ाम? तो एक हमारा होता है जून जुलाई सेशन में, ठीक है, और एक एग्ज़ाम हमारा होता है दिसंबर जनवरी सेशन में। लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम जो है 7 जुलाई को हुआ था। ठीक है, और इस बार ये एग्ज़ाम जो है 15 दिसंबर को जो है होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें जो है ध्यान रखनी चाहिए कि सीटेट के एग्ज़ाम जो है कब होते हैं। तो सीटेट के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। ठीक है, अच्छा गाइस, जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, तो उसका जो है ना सर्टिफ़िकेट आपको जो है मिलता है। तो वो कब तक के लिए वैलिड रहता है? तो वो सर्टिफ़िकेट आपका लाइफ़ टाइम जो है वैलिड रहता है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जो है ऑफ़लाइन होता है। बीच में ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होना शुरू हुआ था, बट ये उसके बाद फिर से जो है ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होने लग गया। ये एग्ज़ाम जो है 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको कम से कम 18 साल आपकी जो है उम्र होनी चाहिए। इससे पहले आप इस एग्ज़ाम को जो है नहीं दे सकते हैं, और 18 साल के बाद आपकी मैक्सिमम एज कुछ भी हो सकती है। ठीक है गाइस, तो आपको ये चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। चलिए गाइस, आगे जो है जानते हैं। देखिए गाइस, आप सीटेट के लिए जो है एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है उसको जो है जान लीजिए। तो आपने जो है ग्रेजुएशन करा हो, आपके 50% मार्क्स हो, ठीक है, और उसके बाद आपने BEd, BTC, DLEd या JVT, ठीक है ना, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपने किया होना चाहिए सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो आपकी ग्रेजुएशन में आपने किसी भी स्ट्रीम से जो है ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आप आपने BA किया हो, BCom किया हो, BSc किया हो, आप सीटेट का एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। लेकिन आप कैसे दे सकते हैं? आपने ग्रेजुएशन किया हो प्लस आपने कोई ना कोई 2 साल का डिप्लोमा किया हो एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है गाइस, दूसरी चीज़ क्या है, यदि आपके जो है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, तो कम से कम आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है गाइस,
और उसके बाद आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे बीएड में, बीटीसी में, डीएलएड में, किसी में भी हो सकता है, 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। इसके बाद गाइस जो नई एनईपी पॉलिसी आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इंडिया में, उसमें अब जो है आप 12th के बाद भी बीए बीएड कर सकते हैं, जो 4 साल का कोर्स होता है, उसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। ये इसी बात से जो है लागू हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका जो है ध्यान रखना है। यदि आप लाइफ में टीचर बनना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यही कोर्स जो है करना चाहिए, ठीक है गाइस। एक बात मैं और बता दूं गाइस, ये जो 50% मार्क्स है ये जनरल कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी इसके लिए जो है 45% जो है मार्क्स चाहिए होते हैं। ओबीसी और जनरल के लिए जो है 50% और अदर जो कास्ट हैं, ठीक है, अदर जो कोटे वाले हैं तो उनके लिए 45% जो है मार्क्स होने चाहिए, उनकी फ़ीस भी जो है कम होती है, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइस देखिए सीटेट आप देखिए, आप सीटेट का एग्ज़ाम कब जो है दे सकते हैं, जब आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने बीएड में एडमिशन लिया, ठीक है, बीएड का एंट्रेंस दिया और आप एलिजिबल हो गए, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और आप फर्स्ट ईयर से ही सीटेट का एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं, ठीक है ना। आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, ऐसा नहीं है कि आप बीएड जब कंप्लीट कर लेंगे तभी आप एग्ज़ाम देंगे। आप जब मतलब ड्यूरिंग बीएड, मतलब बीएड करते हुए ही आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं। चलिए गाइस कुछ और बातें जो है जान लें। सो गाइस देखिए सीटेट, देखिए 2 पेपर होते हैं सीटेट के, पेपर 1 और पेपर जो है 2। सो गाइस पेपर 1 जो है कौन देता है, जिन लोगों को 1 से लेके 5 तक का टीचर बनना है, यानी कि प्राइमरी टीचर बनना है, वो लोग बीटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं। अलग अलग स्टेट में इनके नाम अलग अलग हैं और यही लोग जो है एलिजिबल हैं 1 से लेके 5 तक के जो है टीचर बनने के लिए, ठीक है गाइस। तो इन लोगों को पेपर 1 देना पड़ता है। अभी हम पेपर 1 के सिलेबस के बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दूसरे स्टूडेंट्स से मेरा मतलब है कि जिनको जो है 6 to 8 का जो है टीचर बनना है या फिर 9 to 10th का जो है टीचर बनना है, ठीक है गाइस, उन लोगों को पेपर 2 का जो है एग्ज़ाम जो है देना होता है, ठीक है। तो आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। चलिए गाइस कुछ और चीज़ों को जो है, ये पेपर 1 का सिलेबस है, यानी कि पीआरटी वालों का, जिन्हें प्राइमरी का जो है टीचर बनना है, तो ये उनका जो है सिलेबस है। तो जो उनका सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें उनके जो है 5 सब्जेक्ट जो है पूछे जाते हैं, जिसमें सीडीपी, मैथ, लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी हो सकती है, लैंग्वेज 2 आपकी या तो इंग्लिश होगी या आपकी संस्कृत होगी या कोई अदर रीजनल लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो ये आपकी जो है लैंग्वेज होगी। और 5वां जो है आपसे पूछा जाता है वो आपका ईवीएस होता है, पर्यावरण, ठीक है। और प्रत्येक भाग में जो है 30-30 जो है क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ऐसे एग्ज़ामों में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं और आपके जो है 5 सब्जेक्ट हैं और 30 पंजे 150, ठीक है। तो 150 मार्क्स का जो है आपका ये एग्ज़ाम होता है और आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जर्नल वाले स्टूडेंट को कम से कम जो है 90 नंबर जो है स्कोर करना होता है, 90 मार्क्स को जो है चाहिए होते हैं, ताकि वो अदर स्टेट में भी इसके थ्रू जो है जॉब प्राप्त कर सके, ठीक है गाइस। चलिए अब पेपर 2 का जो है क्राइटेरिया जो है देख लेते हैं, उसका सिलेबस को जो है देख लेते हैं। सो गाइस ये पेपर 2 है, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए भी सीडीपी जो है कॉमन होता है, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। फिर इसमें भी आपकी एक लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज आपकी या तो हिंदी हो सकती है या आपकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश हो सकती है। और भाषा 2 में भी आपको या तो हिंदी लेना है या तो आपको इंग्लिश लेना है या आपको संस्कृत लेना है, ठीक है। तो प्रत्येक भाग यहाँ पे भी जो है 30-30 मार्क्स का होता है। तो गाइस यदि आप जो है साइंस बैकग्राउंड के हैं तब आपको अपने सब्जेक्टिव में ये 2 विषय जो है चूज़ करने होते हैं, विज्ञान और गणित, साइंस एंड मैथ्स। और यदि आप जो है आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तब आपका वहाँ पे एक कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है सोशल साइंस, ठीक है गाइस। तो सब्जेक्टिव में से आपके 60 क्वेश्चन आते हैं जो 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है गाइस। और इस प्रकार से ये एग्ज़ाम भी आपका 150 मार्क्स का होता है और आपको 150 मार्क्स में से यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 मार्क्स आपको जो है स्कोर करना पड़ेगा अदर स्टेट को जो है देखने के लिए। वैसे तो आप 87 पे भी जो है क्वालिफाई कर जाते हैं।
यदि हम ओबीसी एससी एसटी की भी हम बात करेंगे और उसमें जो है जानेंगे कि 2021 में या लास्ट ईयर में जो है क्या जो है स्कोर जो है रहा था सीटेट को क्वालिफाई करने का। चलिए गाइस उसको भी जो है हम देख लेते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पर इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती है, और इसके साथ ही जो भी यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग की लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी 85 गई थी, अनुसूचित जाति की जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे 80 थे, सामान्य वर्ग का 87 था। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से आपके जो है कट ऑफ जो है जाती है। ठीक है गाइस, बाकी अनुसूचित जनजाति का जो है 80 जो है इसके अंदर दिखा रहे हैं, लेकिन आपको इसे एक सेफ स्कोर करने के लिए कम से कम 90 स्कोर करना होता है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस कुछ बातों को और जो है हम जान लेते हैं। सीटेट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो गाइस सीटेट करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जॉब जो है कर सकते हैं एज अ जो है टीचर। आप कैसे, आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं 1 to 5th। ठीक है, आप जूनियर टीचर जो है बन सकते हैं 6 to 8। आप टीजीटी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी आपका एक बेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है, तो आप उस सब्जेक्ट के टीजीटी टीचर यानी कि 9th और 10th को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हैं और आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपने यदि सीटेट जो है किया हुआ है, इसके साथ साथ आप पीजीटी के टीचर भी जो है बन सकते हैं। देखो यहाँ पर आप पीजीटी के लिए आपको जो है पीजी की जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की, तब आप इसके लिए जो एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि आपके पास सीटेट की डिग्री भी है तब आपकी बात में जो है वजन आ जाता है। ठीक है गाइस, और आपको प्राइवेट स्कूल में भी अच्छी जो है सैलरी मिलती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट को अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी जो है अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, केवल इतना ही नहीं, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आते हैं आप उनके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए उनकी हम बात करते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है देखिए, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप पीआरटी के टीचर, जूनियर टीचर, टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं गाइस। और आजकल कई एग्ज़ामों में जो है कई स्टेट्स में जो है देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो है सीटेट को जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, और कई सारे स्टेट ऐसे भी हैं जो वहाँ पे जो अपने यहाँ पे जो है ना स्टेट टेट जो है करवाते हैं। जैसे कि यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर अपना स्टेट टेस्ट होता है, एमपी की बात करें तो वहाँ पे एमपी टेट होता है, हरियाणा की बात करें वहाँ पे तो एच टेट होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे जो है सी टेट जैसे कि जो है वैलिड है, और कहीं कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टेट को जो है लागू किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है जॉब्स जो है देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें केवीएस की, तो केवीएस जो है एक सेंट्रल लेवल की जो है सेंट्रल लेवल की जो है टीचिंग वैकेंसी है। आप इसके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप एनवीएस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप जो दिल्ली के अंदर DSSB की तरफ से जो वैकेंसीज आती हैं टीचर की, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इतना करने के साथ साथ आप जो है सीटेट की तैयारी करते करते, सिलेबस दोनों का जो है सेम ही होता है, दूसरे स्टेट के टेट एग्ज़ाम को भी जो है क्वालिफाई जो है कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आपकी मेन परीक्षा सीटेट की होती है। उसके बाद यदि आपको किसी स्टेट का जो है टीचिंग वैकेंसी देखनी है तो वहाँ पे आपको जो है टेट का एग्ज़ाम जो है देना होता है। ठीक है गाइस, टेट का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपका जो है सुपर टेट होता है, और उसके बाद आप जो है एक टीचर जो है लग जाते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस मेरी तरफ से ये पूरी की पूरी जो है डिटेल थी आपके लिए कि एक्चुअल में सीटेट है क्या। कई बार क्वेश्चन जो है ये भी आता है कि सीटेट के अंदर ये जो है ना पेडागोगी जो है क्या होती है। तो गाइस देखिए, पेडागोगी एक तरह का शिक्षण शास्त्र होता है कि किसी भी विषय को हमें कैसे पढ़ाना चाहिए। जैसे कि यदि हम इंग्लिश पेडागोगी की जो है बात करें तो इंग्लिश को कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। संस्कृत पेडागोगी संस्कृत से रिलेटेड है। ठीक है, और अदर लैंग्वेज की भी ऐसे ही पेडागोगी होती है, ऐसे ही हिंदी की, ऐसे ही संस्कृत की। अच्छा, सब्जेक्ट पेडागोगी भी आती है, यानी कि आप जैसे कि साइंस और मैथ के टीचर बन रहे हैं तो साइंस साइंस कैसे पढ़ानी चाहिए, उसके लिए जो है ना क्या मूलभूत तत्व होते हैं, क्या फंडामेंटल होते हैं, ये सब चीज़ें आपको जो है जाननी होती है। तो साइंस और मैथ्स के भी जो है फंडामेंटल बेसिक से जो है क्वेश्चन आते हैं, उसकी पेडागोगी आपको जो है तैयार करनी होती है। ठीक है गाइस, जो आपका 150 मार्क्स का जो आपका गाइस 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में 150 मार्क का जो आपका एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में आपका कम से कम जो है 75 मार्क्स की तो जो है पेडागोगी ही पहुंची जाती है, और 75 मार्क्स आपका जो है सब्जेक्टिव होता है। तो गाइस आपको पेडागोगी जो है अच्छे से जो है तैयार करनी चाहिए, ताकि आप जो है टीचर के लिए जो है ना एलिजिबल हो जाएं।
ठीक है गाइस, आई होप आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आएगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं हमने जो है क्लियर कर दिए हैं गाइस। यदि इसके बाद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जो है ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हम आपकी समस्या का समाधान जो है ज़रूर करने का जो है प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।